हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है रहीम जी के दोहे। इसका पहला पार्ट मैं पहले डाल चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप इनको रिवाइज कर सकते हो, इससे पहले के जो दो दोहे हैं। अब हम आज करेंगे तीसरा दोहा। ये दोहे, जैसे मैंने आपको बताया, रहीम जी के दोहे हमें जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमें जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, अपने जीवन में किन किन बातों का, जीवन जीते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ये नीतिपरक दोहे हैं जो हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने में मदद करते हैं। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम दोहा पढ़ लेते हैं। दोहा क्या है? एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। दोबारा देखते हैं क्या बोल रहे हैं रहीम जी। एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। रहीमन मूलहि सिंचबो, रहीमन मूलहि सिंचबो, फूले फले अघाय। तो अब इस दोहे में रहीम जी क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी काम को करते हैं एके साधे, मीन्स हमें अगर कोई काम हम शुरू कर रहे हैं तो एक काम को ही हमें अच्छी तरह से पूरा खत्म करना चाहिए। अगर हम उस काम को ठीक से कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने और आगे के काम हैं वो अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक समय में कई सारे काम शुरू कर लिए तो उससे होता क्या है कि एक काम भी हमारा ठीक से पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए रहीम जी क्या कह रहे हैं कि एक समय में हमें एक काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। सब साधे सब जाए, उससे क्या होगा, एक काम के ठीक करने से हमारे बाकी सारे काम 100% ठीक होते चले जाएंगे। तो ये नहीं कि हम एक जगह में एक समय में 10 जगह अपने पैर फंसा रहे हैं और होता क्या, उससे एक काम भी हमारा ठीक से नहीं होगा। उसके बाद कह रहे रहीमन मूलहि सिंचिबो, फूले फले अघाय। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए रहीम जी हमें एक लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो किसका दिया है? एक पेड़ और उसकी जड़ का। कि जिस तरह से हम पूरे पेड़ को नहीं सींचते, हम क्या करते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं। सिर्फ जड़ में पानी, मूलहि मीन्स जड़, सिंचिबो मीन्स सिंचाई करते हैं, मतलब पानी डालते हैं। जब हम एक पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो उसकी वजह से ही फूले फले अघाए, कि उस पेड़ पर फूल फल सब लग जाते हैं। तो पानी हमने कहाँ डाला? सिर्फ जड़ में। तो अगर एक पेड़ पर जो फूल फल किसकी वजह से लग रहे हैं? सिर्फ जड़ में पानी डालने की वजह से। मतलब हमने अगर जड़ के अंदर उस पानी से उसको, जड़ को तृप्त रखा, उसने हमें फूल दिए, फल दिए, एक काम से हमारे और काम अच्छे हो गए। इसी तरह से हमें अपने जीवन में कहीं पर भी हम हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, एक समय में एक काम को ही अच्छे से करने की कोशिश करनी। क्लियर? अब शुरू करते हैं फोर्थ दोहा। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है रहीम जी ने? चित्रकूट में रम रहे, चित्रकूट में रमे रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीम जी अवध नरेश, अवध नरेश कौन थे? भगवान राम। तो भगवान राम की बात करते हुए बता रहे हैं कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो कहाँ पर जाकर रहे थे? चित्रकूट में। चित्रकूट एक ऐसा वन है जो राम जी स्वयं कहते थे कि वो बहुत ही घनघोर अंधेरे वाला और बहुत ही बियावान जंगल था। वहां पर रहना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जब उनके ऊपर विपदा पड़ी, उनके ऊपर मुसीबत पड़ी, वनवास मिला, तो उन्हें वहीं जाकर रहना पड़ा। तो रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस उदाहरण से वो कहना चाह रहे हैं कि जिस मनुष्य पर, जा पर विपदा पड़त है, जिस भी मनुष्य पर मुसीबत जब पड़ती है, सो आवत यह देश, कि वो कठिन से कठिन काम करने के से भी पीछे नहीं रहता। तो जब मनुष्य के ऊपर कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वो
हर परिस्थिति का सामना पूरी अपनी दृढ़ता से और अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए करता है। इस चीज का एग्जाम्पल उन्होंने किससे दिया है? भगवान राम से। क्लियर? आई होप आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। और इस दोहे को, इन दोहों को आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, इनको समझना है और अपने जीवन में इनको उतार कर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। और इनका पीडीएफ जो व्याख्या है उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, क्योंकि पेपर्स में तो आपको व्याख्या चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए, तो वो वहां से आप ले लेना। मिलती हूँ इन दोहों के अगले कंटिन्यूशन पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।